the maximum time. This is what I felt, because whatever you're doing at that time, that is most important to you. Like I'm here today, I'm so happy to be here today and to be a part of this great initiative. And I think you have to just prioritize. I may have to give up seeing a film and be over here, or I have to give up doing many other things that were not as much as a priority as this is. So I think one has to just prioritize in life and see that if this is the most important thing, then you have all the time in the world for it. An ordinary man who does extraordinary things is of course a big Mumbaikar. लेकिन an ordinary man today, I think बॉम्बे में इतनी सारी, मुंबई में इतनी सारी challenges हैं कि we have to give credit. मैं तो कहती हूँ कि जो हमारी लेडीज़ हैं, मैं अपने कॉलेज में देखती हूँ कि मेरी जो क्लार्क्स हैं वो उल्लासनगर में रहती हैं, तो मैंने कभी उनको वॉच देखते नहीं देखा है। 8:45 का टाइम है और अगर बारिश हो, हेल स्टॉर्म कुछ भी हो, 8:45 बजे वो पहुँचती हैं। कितना जल्दी वो निकलती होंगी अपने घरों से, कितने उनको घर में प्रॉब्लम्स होंगे, किसके घरों में बीमारियां होंगी, किनके छोटे बच्चे हैं, सब काम करके वो पहुंच जाती हैं। पूरा दिन अपना टाइम वहाँ पे देते हैं, अपनी पूरी ड्यूटी देते हैं। दे डोंट सी द टाइम, देन दे गो बैक। घर जाते जाते सब्जियां घर जाते लेते जाते हैं, बच्चों का होमवर्क कराते जाते हैं और सब इतने काम कर। आई थिंक टुडे अ गुड Mumbaigar is the one who is living up to the challenges of the city of Mumbai. You and I all are real Mumbaikars. But with this, इस सब करने के साथ में अगर कोई लोग हैं और अगर कोई Mumbaikars हैं who, as it is said, touches hearts of other people, cares for other people, at least acknowledges the presence of other people and goes out of the way to help other people, impact lives, impact communities, make a difference, is a great Mumbai. अरे हमारी तलाश तो उसी शख्स की है जो आर्क लाइट्स उस कैमरा के ग्लेयर के बाहर रहता है, क्योंकि इस सेलिब्रिटी ड्रिवन एज में आपका कैमरा बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है। वो गुमनाम शख्स जो बिना, जिसके बारे में बाइबल में कहा था when the left hand does give, the right hand does not know, ऐसा शख्स जिसका जिक्र हमारे बड़ों ने किया है मगर जो आज भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और जिससे हम मिलते हैं, जिससे हम वाकिफ़ हैं। जिस तरह मैंने टीवी मिसाल दी, अगर उस पर हम सिनेमा नहीं बनाते तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता? क्या उसका वो काम जो उसने किया, जो सुबह बच्ची को उठाया, उसको एक नई ज़िंदगी दी, क्या वो कम काबिल दाद है? क्या वो बिग मुंबईकर के दायरे में नहीं बैठती है? क्या उसने वो इसलिए किया क्योंकि कोई कैमरा उस पर फिट था और दुनिया देख रही थी? नहीं। हम ऐसे ही शख्स को ढूंढ रहे हैं जो गुमनाम, अकेले, तन्हा, किसी सड़क पे, किसी गली में, किसी घर में, किसी रेलवे कंपार्टमेंट में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसके भाई के, उसके पड़ोसी के काम आता है। और वही जागीर है जिसको हम लेकर आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि समाज ऐसे ही पलते हैं। अब तो ये हम एक तो मिल बैठकर लिसनर्स के एक वोटिंग सिस्टम से और हमारे आपसी डिस्कशन के आधार पे एक वो 5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लें और फिर वो ये बताएंगे इनकी मैनेजमेंट के किस तरह वो अवार्ड दिए जाएंगे। मुझे सिर्फ ये कहना है कि देयर इज़ होप इन दिस सिटी एंड इन दिस कंट्री, क्योंकि मैं तो बच्चों से ही सराउंड होती हूँ कि सब स्टूडेंट्स हैं और जो इस सिटी का जो यूथ है उसमें बिल्कुल भेदभाव नहीं है। एंड इट इज़ सो वंडरफुल टू सी दैट कि दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। आई डोंट थिंक ऑल दिस विल मैटर।